दोस्तों कभी आपके मन में सवाल आता होगा कि सेक्टर के बेस पे हम ट्रेडिंग किस प्रकार कर सकते हैं और सेक्टर में कौन से स्टॉक को हमें देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो खास आपके लिए। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, वहाँ पे niftyindices.com डाल के आपको सर्च करना है। पहली जो विंडो आने वाली उस पर आपने कभी क्लिक किया तो यहाँ पे इस प्रकार का पॉपअप पेज आपके सामने ओपन होने वाला है। ये साइड कौन सी है? NSE की साइड है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइड है दोस्तों, गवर्नमेंट की साइड है। यहाँ पे हमें सब इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे कि हम इसे स्क्रॉल करते और नीचे की साइड में आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल एनिमेशन देखने को मिलता है। ये एनिमेशन हमें क्या बताना चाहता है? तो आपने कभी ऑरेंज साइड में देखा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50 प्रकार के जो भी इंडेक्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे। और आप बोलोगे सब इंडेक्स नहीं, तो नीचे मोर लिखा हुआ है दोस्तों आखिर में, वहां पे क्लिक करके आपको वो देखने को मिलने वाले। उसके बाद में सेक्टर इंडेक्स कौन से? निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस है, यानी फिर निफ्टी, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी इससे हमें क्या पता चलने वाला है, चलो वो जान लेते हैं। उसके लिए हम बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम बैंक निफ्टी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज ओपन होके आता है जहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। बैंक निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग में कहाँ पे क्लोज हुआ था, वहाँ पे टॉप गेनर कौन है, टॉप लूजर कौन है, और नीचे आने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है। क्या मिलती है? बैंक निफ्टी दोस्तों, उसमें HDFC बैंक का वेटेज कितना है, ICICI बैंक का वेटेज कितना है, एक्सिस, SBI, कोटक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे हर एक बैंक का वेटेज कितना है। अभी ये वेटेज से हमें क्या फायदा होने वाला है दोस्तों? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे? जैसे कि आपने बैंक निफ्टी पे एक ब्रेकआउट होते हुए देखा कि एक ब्रेकआउट हो रहा है, पर आपने यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक लगा के देखे और HDFC ICICI बैंक में भी एक ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं तो वो बुलिश पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है ना, वो जेन्युइन हम इसे कह सकते। क्यों कह सकते? क्योंकि आपने कभी देखा HDFC और ICICI बैंक का दोनों का मिला के कभी वेटेज देखा तो 50% से ऊपर यहाँ पे, यानी सब बैंक एक तरफ और ये दोनों बैंक एक तरफ। तो ये बैंक निफ्टी के लीडर है, हेवी वेट है। तो जब लीडर एक साइड में चलता है ना, तो ये जो बचे हुए बैंक वो भी उनके साथ चलने की कोशिश करते। आपको और एक्यूरेसी चाहिए तो आपको क्या करना है? HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI और कोटक बैंक को लगा के रखना है साइड में। और इन पांचों बैंक में 3 या 4 बैंक कभी एक ही डायरेक्शन में जा रही, खासकर उसमें HDFC और ICICI होना जरूरी है। उसके अलावा ये तीनों बैंक में से कोई एक या 2 बैंक भी एक दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की साइड में या ब्रेकडाउन हो रहा है, वो जेन्युइन हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स को कौन चलाने वाला है? यही बैंक चलाने वाले दोस्तों। तो ये जिस दिशा में जाने वाली उस दिशा में आपको वो जाते हुए दिखाई दे सकता है। बहुत बार क्या होता है, ब्रेकआउट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, पर HDFC बैंक कई रजिस्टर ले रहा है, ICICI रजिस्टर ले रहा है, और वहां से फॉल हो गया तो वो ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा। तो हम बोलते हैं यार ब्रेकआउट होने के बाद मैंने पोजीशन बनाई पर फिर भी मुझे लॉस हुआ। इसका कारण यही है दोस्तों कि हमें उस सेक्टर में देखना है। जैसे हम क्या देखते हैं, खाली वो सेक्टर को देखते, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करते। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसको जो ताकत देने वाला है, उसको जो स्ट्रेंथ देने वाला है, उसको जो पुश करने वाले कंपोनेंट हैं, यानी उसके जो पार्ट है, उसको भी हमें यहाँ पे देखना जरूरी है, जिससे हमें जो भी मोमेंटम वहां पे इंडेक्स पे हो रही है वो जेन्युइन है या ट्रैप है, ये भी हमें पता चलने वाला है। तो आपको यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी को आपको ट्रेड करना है तो ये 5 बैंक को आपको लगा के रखना है, और इनमें से ज्यादा बैंक कौन सी डायरेक्शन में जा रहे, उस डायरेक्शन का ट्रेड आप बैंक निफ्टी में ले सकते हो। उसके लिए आपको उसे क्रॉस चेक करना है। जैसे आप क्रॉस चेक करते हो, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको ही दिखाई देगा। अभी और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों हम। इसके लिए हम फिर से होम पेज पे आ गए और अब हम निफ्टी 50 को यहाँ पे क्लिक करते। अभी निफ्टी 50 सेम वही इंफॉर्मेशन हमें ऊपर के साइड में देखने को मिलती है, पर अभी यहाँ पे नीचे आने के बाद अरे ये तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? वहां तो हमें बैंक दिखाई दे रहे थे, स्टॉक दिखाई दे रहे, तो यहाँ तो सेक्टर दिखाई दे रहे। फाइनेंस सेक्टर है, ऑयल गैस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये सेक्टर है। अभी सेक्टर को हम वॉच करें तो कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, सेक्टर पे कभी हमने फाइनेंस सर्विस पे कभी क्लिक किया। क्यों करना है हमें? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका वेटेज है।
तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसमें किसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो हमें दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है दोस्तों, और SBI बैंक। ये बैंक का वेटेज है। ग्राफिक्स कितना क्लीन है दोस्तों, जिसका वेटेज ज्यादा है वो आपको ब्रॉड में दिखाई दे रहा है, जिसका वेटेज कम है वो आपको स्मॉल में दिखाई दे रहा है। इससे तो आपको एक ही नजर में वो पता चलने वाला है। जैसे कि हमने ऑयल और गैस पे कभी क्लिक किया तो हमें क्या पता चल रहा है कि रिलायंस में, कोल इंडिया, BPCL, ONGC पर रिलायंस का वेटेज सबसे यहाँ पे ज्यादा है। तो ये हमें यहाँ पे इजीली पता चल रहा है दोस्तों। तो हमें जो भी सेक्टर है, जैसे फाइनेंस सर्विस में कौन से बड़े सेक्टर है उसको निकाल लेना है, ऑयल गैस में कौन सा बड़ा सेक्टर है उसको निकाल लेना है। अभी टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में कौन है, इन्फी और TCS है वहां पे सबसे बड़े, तो उनको हमें निकाल लेना है। ये सब स्टॉक जिस दिशा में जा सकते हैं, नहीं तो इनमें से ज्यादा स्टॉक जिस दिशा में जाने वाले दोस्तों वहां पे हमें निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कभी इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको कोलैबोरेट करके आपको चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ। ये आज आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि जब भी आप इंडेक्स को ट्रेड करते तो आपको क्या देखना जरूरी है। अभी हम एक एग्जांपल के लिए निफ्टी IT को भी यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, क्योंकि आप निफ्टी IT में बीज ले सकते हैं, ETF ले सकते हैं, और उसके लिए हमें देखना क्या है कि यहाँ पे कौन से हेवी वेट है। जैसे कि हमें इन्फी दिखाई दे रहा है और TCS दिखाई दे रहा है। कभी इन दोनों को ही हमने कभी देखा तो इनका भी यहाँ पे 50 के ऊपर ही हमें रेशो दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों हेवी वेट है। हेवी वेट यानी उस सेक्टर के लीडर है। लीडर जहाँ पे भी जाएगा उसके पीछे अदर स्टॉक आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। आएंगे ही क्या, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि विप्रो में निगेटिव न्यूज आ रही है तो विप्रो नीचे की साइड में जा सकता है, पर इन्फी और TCS कभी ऊपर की साइड में जा रहा है तो उसके साथ टेक्कम, SCL भी जा सकता है। तो पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ निगेटिव न्यूज है, उसके रिगार्डिंग कुछ आ रहा है तो वही स्टॉक उस सेक्टर से अलग उस दिन हमें मोमेंटम करता दिखेगा। पर कभी कोई भी न्यूज नहीं है और सेक्टर के बारे में ही न्यूज है तो सेक्टर के लीडर जिस दिशा में जा रहे उस दिशा में हमें इंडेक्स भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन कभी आपको काम की लगी होगी और इसको मर्ज करके हम चार्ट पे किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं वो कभी जानना होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करनी है #marketmunch करके नेक्स्ट पार्ट। कभी आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा आती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊँगा। और इसी प्रकार के वीडियो आपको कभी अच्छे लगते होंगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।